प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, राम राम। ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। शुरुआत में बच्चों जो हमने अरिथमेटिक का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें आपने देखा कि लगातार आपको प्रतिशत के वीडियोस मिल रहे हैं और वो सीरीज इस तरह आगे चलती रहेगी। जैसे नया टॉपिक आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, लेकिन साथ साथ में आपके मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ की भी वेटेज है। जैसे नंबर सिस्टम है, फिर अलजेब्रा है, आपको डिजिट्स को, नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करना या यूनिट को फाइंड करना। तो उसी सीरीज से हम लोग मतलब उसी को देखते हुए, उस एडवांस मैथ को देखते हुए आज एक नए टॉपिक जो कि एडवांस मैथ का है उसकी एक शुरुआत कर रहा हूं। और बड़े सारे एग्जाम में बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में तो लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि एचपी पुलिस या एचपी पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाए आपसे। तो उसकी शुरुआत आज करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। टॉपिक का नाम आपको पता चल जाएगा। पहले मेरे कुछ बातों को आप समझिए, सुनिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक कौन सा है। देखो बच्चों, मान के चलिए मेरे बेटा, मैंने यहां पे एक नंबर लिखा 5 4 3 2। नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 5432। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बच्चों, मुझे ये बताइए कि इस नंबर में, इस पूरी संख्या में, ये जो संख्या लिखी गई है 5432, इस पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या रहा होगा? यानी ये जो नंबर आपको लिखा है इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे बच्चों, इकाई का अंक सब्जी जो सबसे आखिरी वाला नंबर है वो इसका इकाई का अंक होगा। इकाई का वो होगा मेरे बेटा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। देखिए, आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां से इतना सा पूछा जा रहा है या इतना सा क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो टॉपिक है कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो आपने बताया कि इकाई का अंक रहा होगा, तो वो सामने दिख रहा है। मैं कोई और नंबर लेता हूं मेरे बेटा, मान के लिए मैंने लिया कोई नंबर 256 और यहां से पूछा गया कि बताओ इस संख्या में इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे जो इकाई का अंक वो अंक है जो सबसे एक्सट्रीम पे है, जो सबसे राइट में है, दाएं में सबसे पहला, ये पहला वाला अंक जो होगा ये इकाई का अंक होगा। यानी इसे बोला जाएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये तो था एक सीधा नंबर, सिंपल नंबर, सीधा नंबर आपसे पूछ लीजिए का, तो आपने बता दीजिए राइट वाला जो नंबर है सबसे स्तर वाला या ये वाला नंबर, ये इकाई के अंक को शो करेगा, ये यूनिट डिजिट होगा। लेकिन एग्जाम का मामला है, पेपर में आपसे बड़ा सीधा ये पूछा नहीं जाएगा कभी भी, कुछ एक इसमें बदलाव लाए जाएंगे। जैसे मान के चलिए मैंने आपको यहां लिखा मेरे बेटा 5 की पावर 3, और मुझे बताइए कि इस 5 की पावर 3 यानी 5 का घात 3 को सॉल्व करने पर, इसका हल करने पर जो नंबर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, और 5 का क्यूब हमेशा होता है 125। हाँ के ना? और अब आप बता सकते हैं कि इस नंबर का इकाई का अंक क्या रहा होगा। क्यों? क्योंकि सामने दिख रहा है, ये आपका इकाई का अंक होगा। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, मुझे बताओ 12 रेज टू पावर 3, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 12 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 12 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 12 को 3, या तो आपको 12 का क्यूब डायरेक्ट आता हो, 12 12 जा 144 एंड 144 12 जा 1728। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा मेरे बच्चे 8, जो सबसे आखिर वाला अंक। अगर आपको डायरेक्ट क्यूब नहीं आता है, हालांकि आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि सर 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और हमसे बोला गया है कि हमें इकाई का अंक ज्ञात करें। तो आप कहेंगे जब इकाई का ही अंक ज्ञात करना है तो क्यों ना इकाई वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाए, यानी 2 2 जा
4 और 4 टू जा 8। तो जो कोई भी नंबर वहां पे आया जैसे 1728, तो उसका जो आखिर अंक यानी इकाई वाला अंक होगा वो होगा 8। क्या बच्चों आप इस बात को समझे हैं? ये तो थी एक सीधी सीधी बात, आसान था। 12 का क्यूब आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर का लेवल है वो ऐसा नहीं है, यहां कुछ डिफरेंट बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो ध्यान दीजिए कि पेपर में किस तरह पूछा जाएगा। मान के चलिए बच्चों आपसे पूछ लिया गया 45 रेज टू पावर 35, और अब याद कीजिए कि इस नंबर का यानी 45 की घात 35 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या रहा होगा, या आपसे कोई पूछ सकता है रेज टू द पावर, बताइए बच्चों इस संख्या को सॉल्व करने के बाद यानी 4739 की पावर 2922 को सॉल्व करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो यहां बच्चों आपके लिए मुश्किल आने वाले, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पावर तो मेरे बेटा कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये मुश्किल काम है। तो यहां आपको साइक्लिसिटी पे रूल पे आना पड़ेगा। एक साइक्लिसिटी का रूल है जो आपको मैं समझाता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकाल पाएंगे, किसी भी संख्या का। कैसे? जैसे इसी नंबर को लीजिए कि 45 की पावर 35 और इस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करने के बाद, इस संख्या को सॉल्व करने के बाद यानी शुरुआत के अंक तो कुछ भी रहे होंगे, वो तो छोड़िए, हमें निकालना इकाई का अंक। तो बच्चों इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो होगा 5। इस संख्या का इकाई का अंक जो रहा होगा वो 5। मान के लीजिए कोई और नंबर लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया बच्चों 2311 और इसकी कुछ पावर कर दी, मान लीजिए 121, और आपसे पूछा गया कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे सर इस संख्या का इकाई का अंक जो आएगा शुरुआत में तो कुछ भी हो लेकिन इकाई पे कितना आएगा 1, यानी ये जो 1 होगा ये इसका इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा। क्या मेरी बात को बच्चों समझे हैं? कोई और नंबर लेते हैं 5796, इसकी कोई सी भी पावर नहीं होगी, मान लीजिए लिख देते हैं 348, और अब आपसे पूछा गया कि इस संख्या का, इसको सॉल्व करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों इसका इकाई का अंक जो रहा होगा वो होगा 6, ये इसका इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा, यानी यूनिट डिजिट जो होगा वो बेसिकली 6 ही होगा। क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चों? साइक्लिसिटी रूल क्या बोलता है ये आपको मैं बताता हूं। साइक्लिसिटी का बच्चों ये रूल है कि कोई सी भी संख्या, कोई सी भी संख्या जिसका अंत, मान के चलिए शुरुआत में कुछ भी और यहां 0 है और उसकी कोई सी भी पावर है, n पावर है, शुरुआत में कोई नंबर होगा आखिर में 0, और पूछा गया इस संख्या का इकाई अंक, पावर कुछ भी नहीं हो तो उस संख्या का इकाई अंक मेरे बेटा 0। मान के चलिए इस तरह से कोई नंबर है, शुरुआत में कुछ भी हो लेकिन आखिर में 1 हो और पावर कुछ भी हो, तो बच्चों इस संख्या का इकाई अंक 1 होगा। शुरुआत में कोई सा भी नंबर लेकिन आखिर में 5, यानी इकाई पे 5 हो, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक बच्चों हमेशा 5 आएगा। या आखिर में 6 हो, शुरुआत में कोई सा भी नंबर हो, कोई सी भी n पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, वो जो इकाई का अंक होगा बच्चों वो होगा 6।
यानी इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझ पाए? द नंबर एंड्स विद 0, 1, 5 एंड 6। जिन संख्याओं का अंत 0 से, 1 से, 5 से या 6 से होगा, जिन संख्याओं का एंड में लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 होगी, उसकी पावर कोई सी भी हो, कितनी बड़ी पावर हो, इकाई के अंक पे वही नंबर वापिस आएंगे। यानी 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 होगा। क्या बच्चों इस बात को आप समझ पाए हैं? जैसे फिर से एक एग्जांपल देखिए, मैंने कोई नंबर लिखा बच्चों 0, 1, 3, 1, 1 और इसकी कोई सी भी पावर डाल दी 2, 5, 5, 2 और आपसे पूछा गया इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। इसको सॉल्व करने के बाद 41,311 को 2,552 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो आपको मैंने समझाया द नंबर एंड्स विद 1, जिस संख्या का अंत 1 से है उसकी पावर कोई सी भी हो तो उसका इकाई का अंक क्या रहा होगा। या कोई नंबर लेते हैं 3566, इसकी कोई सी भी पावर मान ले n पावर है और आपसे पूछा गया इस संख्या का इकाई का अंक याद करें। तो बच्चों इस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो इस संख्या का अंतिम अंक होगा, दैट इज 6। और यही कहानी रहेगी 5 के लिए, 6 के लिए आपने देख लिया, 1 के लिए और 0 के लिए। यानी कोई भी संख्या है जिनका अंत 0, 1, 5, 6 से हो, उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो बेसिकली आखिरी डिजिट जो दी हुई वही होगा। जैसे आखिर में 5 है, पावर जो मर्जी हो तो यूनिट डिजिट 5 होगा, 1 है पावर कोई सी भी हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा, आखिर में 0 हो पावर कुछ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? मैं इसको लिख देता हूं, जिन संख्याओं का अंत अंत 0, 1, 5, 6 से होगा, उनका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट संख्याएं ही होगी। माफी चाहता हूं बच्चों। बच्चों 2 मिनट का समय दीजिए। हेलो, पढ़ा रहा हूं, चलो थोड़ी देर में बात करें। क्या बच्चों इस बात को आप समझ पाए हैं? द नंबर एंड्स विद 0, 1, 5, 6, जिन संख्याओं का अंत इन नंबरों से होगा, इन अंकों से होगा, उनका इकाई का अंक भी वही होगा जो आपका आखिरी नंबर होगा। इस पर बच्चों पेपर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो आप आसान सा क्वेश्चन देख रहे हैं जो भी करवाई नहीं मैंने। अब धीरे धीरे देखिए कि क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरह से बनते हैं। अगर ये कहानी आप समझ पाए हैं तो देखिए इसका लेवल किस तरह का है, क्वेश्चन किस तरह से पेपर में बनते हैं। पहले कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन करने की आदत डालिए बच्चों, फिर देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। मान के चलिए बच्चों मैंने आपको कुछ मल्टीप्लाई दिया, 46 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाइड 55, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन संख्याओं को गुणा करने के बाद आपकी इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आया होगा। तो बच्चों सभी को मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपको मैंने सिखाया द नंबर एंड्स विद 0, 1, 5, 6, जिन संख्याओं का अंत 0 से, 1 से, 5 से, 6 से हो, उनका इकाई का अंत भी वही संख्याएं होती है। जैसे इसका अंत बच्चों कहां से होगा 6 से, तो इसका इकाई का अंत कितना होगा 6। इसका 1 से, तो इसका इकाई का अंत कितना होगा 1। वो कहां से एंड हो रहा बच्चे 5 से, तो 5 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। जैसे ही 30 मतलब 0, तो बच्चों संख्या कुछ भी रही हो उसका इकाई का अंक कितना रहा होगा 0। 0 विल बी द
यूनिट डिजिट। क्या बच्चों इस बात को आप समझ पाए हैं? और देखिए वही नंबर दिया मेरे बेटा आपको मैंने 33, 323, 411, 515, 212। आपसे पूछेगा जी इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इकाई का अंक क्या रहा होगा। अब सीधा सीधा देखिए, 3 को छोड़िए, 3 का रूल अभी मालूम नहीं आपको, या आपको 1 का मालूम है। जो संख्या 1 पे एंड होगी उसका इकाई अंक वही होगा 1। जो संख्या 5 पे होगी उसका इकाई अंक होगा 5। जो संख्या 2 पे एंड होगी उसका इकाई अंक होगा 9। इसके लिए रूल नहीं है। यहां 2। अब ध्यान दीजिए, यहां वाले नंबर को छोड़िए, आप इसको देखिए भाई, ये इकाई का अंक 5, यहां 2। जैसे ही 5 2 को मल्टीप्लाई करेगा उसके इकाई पे क्या बनेगा बच्चों? 0। और 0 आगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो उसके एंड में भी बच्चों क्या आएगा? 0। क्या आप इस बात को समझे? देखिए यहां के लिए रूल अभी आपको मालूम नहीं है। आप इस बात को समझते हैं कि हमें जी 1 लास्ट में हो तो 1 तो आएगा, आप उसे भी छोड़िए। आप देखिए कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरे नंबर को क्यों करना, यूनिट को करो भाई। यहां तो यूनिट 5 है ही है। 5 ने बच्चों जब 2 को किया तो आया 10। 10 मतलब आखिर में 0, पूरे नंबर में नहीं, आखिर में 0। और 0 आगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी इकाई पे कितना आएगा बच्चों? 0। तो इसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों वो होगा 0, विल बी द यूनिट डिजिट। क्या बच्चों आप इतनी सी बात को समझे? एक और एग्जांपल देखिए, धीरे धीरे समझ आएगा। अगर आपको शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता है, रूल याद नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन यूनिट को ही किस तरह से? मान लो बच्चों यहां है 737 मल्टीप्लाइड 672 मल्टीप्लाइड 835 मल्टीप्लाइड 255। और अब आपको यूनिट डिजिट बताना है, तो आप दिमाग दौड़ाइए। यहां तो 5 आएगा, मतलब अगर यूनिट्स की मल्टीप्लाई करनी है तो आप ऐसा करते जी 7 6 जब 42, 42 का भी 2, 2 5 जा 10। जैसे ही 10 मतलब 0 आया तो बच्चों यहां किसी भी नंबर को 0 मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंत में कितना आएगा बेटा? 0। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 0। क्या बच्चों आप इतनी सी बात को समझे हैं? जहां आपने यूनिट देखा, यूनिट की मल्टीप्लाई की थी, यहां यूनिट है 7 6 42 आपने किया होगा, 42 का भी क्या लेना है? 2। और उस 2 ने जब 5 को किया होगा 5 2 10। जैसे ही 0 देखा आगे बच्चों को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, अंत में कितना आएगा? 0। इसका मतलब इस सारी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद शुरुआत में जो मर्जी नंबर आए लेकिन उसके यूनिट पे कितना आएगा मेरे बेटा? 0। क्या बच्चों आप इस बात को समझे? और देखिए अगर आपको यहां लगता है हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है या 0 1 5 6 आपको अभी समझ नहीं आया, तो आप यूनिट्स की मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे? और 40 48 48 को 44 से नहीं, इसके यूनिट को इससे। 8 4 द 32, 32 का भी क्या बैठा? 2। 2 ने 3 को किया उसका भी कितना बच्चों? 6। 6 ने 2 को किया उसका कितना था? 2, यानी 12 का। और 2 ने 1 को किया तो बच्चों आखिर में कितना आएगा? 2। यानी इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वो होगा 2। क्या बच्चों आप इसी बात को समझ? रूल अगर आप फॉलो फिलहाल नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है पावर्स पे रूल फॉलो करना है तो पावर्स पे करिए, फिलहाल आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ यूनिट्स की मल्टीप्लाई। एक बार फिर बताता हूं, यहां देखिए 8 4 जा 32, 32 का भी 2 यूनिट याद रखिए, 32 का भी 2, 2 दिया 6, 6 6 2 नहीं 12, 12 का भी क्या? 2, 2 एक कम 2, इकाई पे कितना आया? एक और एग्जांपल देखिए, 757 801 349 123। अब बताइए तो करना क्या है? सिर्फ यूनिट्स की ही मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 7 1 जा 7, 7 हो गया। अब इसको यूनिट से 7 9 जा 63, 7 9 63, 63 का भी क्या लेना? यूनिट, यानी 3। 6 नहीं लेना, ये 6 नहीं लेना, 3। और उस 3 को भी 3 से करना, 3 3 आप 9, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा बच्चों? 9।
क्या बच्चों आप इतनी सी बात को समझ पाए हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अभी तो एग्जाम के क्वेश्चन ही है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें टोटल वो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, वहां आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ भी आपसे बेस को समझिए कि अगर आपसे इतनी सी मल्टीप्लाई में यूनिट पूछा है तो आपको सारी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आप खाली यूनिट 7 2 14, 14 का 4, 4 5 20, 20 जब जीरो आ गया तो जीरो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, अंत में कितना आएगा? जीरो। यहां भी वही किया मैंने, 8 4 32, 32 का 2, 2 3 6, 6 2 12 का 2, 2 1 2, इकाई का 2, 7 1 7, 7 7 9 60, 63 का 3, 3 3 9, इकाई पे कितना आएगा? 9। इकाई सबसे एक्सट्रीम वाला अंक, सबसे एक्सट्रीम वाला है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इकाई यानी वंस डिजिट, यूनिट डिजिट। फिर यहां पे आपका आता था दहाई, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। फिर आता था सैकड़ा, 100th डिजिट, 100th डिजिट। आप इस बातों को समझते हैं, आपने बचपन में कर रखा है। हमसे यहाँ पे 10th डिजिट जब पूछेगा तो मामला कुछ और होगा, 100 पूछेगा तो कोई और रूल होगा। फिलहाल जो टॉपिक है हमारा कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई के अंक को ज्ञात करना, इकाई के अंक को ज्ञात करना। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम भी यही है कि इकाई के अंक को ज्ञात करना। How to find unit digit, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आपने इस कहानी को तो बच्चों समझा भी, जो मैंने आपको समझाया कि अगर पावर वाला मामला है या पावर का मामला नहीं भी है, लेकिन जिन नंबरों का अंत 0 से, 1 से, 5 से या 6 से हो, 0 1 5 6, और पावर चाहे उनकी कोई सी भी हो, एन का मतलब कोई सी भी पावर, तो अंत में जो यूनिट आएंगे वो नंबर ही होंगे बेसिकली। जो इकाई का अंक यहाँ होगा 1 होगा तो यहां 1, यहां 5 होगा तो 5, यहां 6 होगा तो यहां 6। क्या बच्चों आप इस बात को समझे हैं? मान के चलिए एक और एग्जांपल हम देते हैं इसी से। मैंने आपको कहा बच्चे 46 की पावर 55, 41 की पावर 33, 55 की पावर 99, 66 की पावर 102। और अब आपसे पूछा गया कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो आपको मैंने जैसा समझाया, जो संख्याएं जिनका अंक 0 1 5 6 से हो, उनके यूनिट डिजिट भी वही संख्याएं वापिस हैं। जैसे इसका अंक कहां से हो बच्चे? 6 से, पावर जो मर्जी हो, यहां कितना आएगा? 6। इसका अंक 1 से बेटा, यहां कितना आएगा? 1। इसका अंक 5 से, यहां कितना आएगा? 5। 6 से वापस कितना आएगा बच्चे? 6। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। अब जैसे ही 30 में 0 आया तो 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा बच्चे, अंत में कितना आएगा? 0। इसका मतलब इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो होगा 0, वो होगा 0। इसके ऊपर बच्चों पेपर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो लेवल है बिल्कुल डाउन है, तो बिल्कुल बेसिक आपको मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने रूल पढ़ा सिर्फ 0 1 5 6। अब जो बाकी नंबर बच गए हैं, अगर वो यूनिट पे हो और पावर कुछ हो, तब कैसे करना, तो अभी उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा समझाता हूं धीरे धीरे। पहले आप इन बातों को समझिए। द नंबर एंड्स विद 0 1 5 6। जो संख्या 0 से 1 से 5 से 6 पर अंत हो, उनकी पावर, उनके घात कोई सी भी हो, अंत में वही संख्याएं वापस आती हैं, अंत में वही संख्या वापस आती है। आइए बच्चों आप ये देखते हैं कि जो संख्या 0 1 5 6 पर अंत ना होकर इनके अलावा, यानी वो जो नंबर बच गए हैं,
उन पे अंत हो तब क्या करना है? यहां हमने मेरा बेटा सीखा 0, 1, 5 और 6, यानी 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5 और 6, जिस मर्जी पावर पे हो। यूनिट डिजिट जो होगा बेसिकली संख्या होगी। अब इसके अलावा के नंबर, इसके अलावा मतलब जो बाकी नंबर बच गए, जैसे द नंबर एंड्स विद 2, 3, 4, 7 और 9। द नंबर एंड्स विद 2, कुछ भी पावर। द नंबर एंड्स विद 3, कुछ भी पावर। द नंबर एंड्स विद 4, पावर। द नंबर एंड्स विद 7 एंड द नंबर एंड्स विद 9। एंड्स का मतलब जिस पर इनका अंत हो, जो आखिर वाला नंबर हो, और वो कौन से हो? वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो या 9 हो, तब क्या है? यहां तो आपको पता चल गया है कि अगर 0 होगा लास्ट में तो 0 लिख देंगे, 1 होगा तो यूनिट 1 होगा, 5 होगा तो यूनिट 5 आएगा, अगर 6 होगा कोई से बड़ा नंबर हो पावर जो में तो यूनिट कितना आएगा? 6। लेकिन यहां थोड़ा सा रूल बदल जाएगा, यहां सेम नहीं होगा। यहां क्या करेंगे, यहां आपने इतना सा काम करना है कि जो कोई पावर आपको दे रखी है, जो कोई पावर, जो कोई भी पावर आपको दे रखी है बच्चों, उस पावर को आपने 4 से डिवाइड करना है। उस पावर को आपने 4 से डिवाइड करना है। उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो कोई रिमाइंडर आएगा, जो कोई रिमाइंडर आएगा, जो कुछ भी शेषफल बचेगा, रिमाइंडर, यानी जो कोई भी शेषफल आएगा आपका, कुछ भी शेषफल बचेगा, बेसिकली उसको यूनिट की पावर शेषफल कर देना है। यूनिट की पावर शेषफल, यूनिट की पावर शेषफल, यूनिट की पावर रिमाइंडर करना है। यूनिट की पावर रिमाइंडर करना। बात आपको कम पल्ले पड़ी होगी, आप एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखिए, मान के चलिए मैंने एक नंबर लिया 122 और इसकी कोई सी भी पावर लिख दी, मान के लिख दिया, छोटी पावर लेना है, मान के लिख दिया 22। और आपसे पूछा गया इस संख्या का इकाई काल क्या रहा होगा। आप देखेंगे सर इसमें ना तो लास्ट में 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6। अगर वो होती तो हम वापस उसी संख्या को, उसी अंक को लिख देते, वही उसका इकाई अंक होता। लेकिन यह नंबर एंड्स विद है, 2 से हो या 3 से हो या 4 से हो या 7 से हो या 9 से हो, पावर कोई सी हो। ऐसे हालात में हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया कि उस पावर को कितने से डिवाइड करना है बच्चे? 4 के साथ। यानी यहां क्या पावर दे रखी है? 22। तो उस 22 को डिवाइड करना है 4 से। देखिए जो बच्चे डिवाइड करना नहीं जानते हैं, बिल्कुल बेसिक्स है, तो मैंने समझा रहा हूं कि 4 से डिवाइड करने का तरीका। देखिए कि 4 के पास कौन सा नंबर है जो 22 को या तो पूरा डिवाइड करे या उससे थोड़ा सा कम। तो आप कहेंगे जी 4 का पहाड़ा 5 तक, 5 ज़ा 20। और जब बच्चों माइनस किया तो 2 इसका शेषफल आया, 2 इसका शेषफल आया। बस अब आपका काम खत्म है। जो शेषफल आया, अब इसका आया,
जो शेषफल आया वो यूनिट की पावर यानी इकाई की पावर रिमाइंडर करना है, इकाई की पावर रिमाइंडर। तो बच्चों इकाई की कितनी यहां पे 2, इस 2 की पावर ये वाला रिमाइंडर है, और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमारे पास आएगा 4। तो यही इसका इकाई का अंक होगा, यही इसका इकाई का अंक होगा। धीरे धीरे बातें समझ आएंगी। एक और एग्जांपल देखिए, तब आपको ज्यादा पता लगेगा। मान के चलिए बच्चों मैंने एक नंबर लिया 5, 2 और 3, पावर ले ली बच्चों 1, 3, 1। और अब आपसे पूछा गया कि इस संख्या को सॉल्व करने का इसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो आखिर में आप देख रहे हैं 3, जैसे ही आपको दिखा 2, 3, 4, 7, 9, तो आपको जो पावर है उसे कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 131 को बेटा 4 से डिवाइड करना है, 131 को 4 से डिवाइड करना है। तो बच्चों रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर कितना आया 3। ये जो 3 आया ये आपका शेषफल है, ये आपका रिमाइंडर है। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, रिमाइंडर। बस अब आप देखिए जो रिमाइंडर आया 3 और यूनिट कितना था 3, तो बच्चों उस यूनिट की पावर रिमाइंडर कर दो, उस यूनिट की पावर रिमाइंडर यानी 3 की पावर 3। और बच्चों आप जानते हैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है, यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। हमें यूनिट देखना है, तो बच्चों यूनिट कितना होगा 7। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27, तो अंतिम अंक देखना वो कितना था 7। तो आपका इकाई का अंक जो होगा वो होगा 7। यहां बच्चों 131 को 4 से डिवाइड किया। जो बच्चे डिविजिबिलिटी रूल्स को समझते हैं या जानते हैं वो अच्छे तरीके जानते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी, मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल में जल्दी सिखाऊंगा, फिलहाल आप 4 का नियम याद रखें कि 4 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 4 की विभाज्यता का नियम क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 की विभाज्यता का नियम। बच्चों 4 की विभाज्यता का नियम ये है कि आपको पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपने देखना कि आखिरी दो अंक लास्ट 2 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 4, आखिरी दो अंक, यदि आखिरी दो अंक 4 से डिविजिबल हैं, यदि आखिरी दो अंक 4 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल मानी जाएगी। आखिरी दो अंक, तो यहां बेटा 131 भी नहीं लेना था, आपको तो लेना था आखिरी दो अंक, और आखिरी दो अंक कितने हैं बच्चों 31, तो डायरेक्ट 31 को 4 से करना था 28, और रिमाइंडर आया 3 की पावर 3, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट इज 7। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया आया 27, 27 का भी इकाई का अंक दैट इज 7, यानी इस संख्या को सॉल्व करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वो होगा मेरे बेटा 7, इकाई का अंक। क्या बच्चों आप इतनी सी बात समझ पाए हैं। 2 रूल आज आपको मैंने करवाए हैं, एक तो कराया आपको 0 1 5 6, तो इकाई के अंक यही रहेंगे, और इनके अलावा कोई और नंबर है 2 है 3 है 4 है 7 है 9 है, अगर ये नंबर इकाई पे आते हैं आखिर में आते हैं तो उस संख्या की पावर को कितने से डिवाइड करना 4 से। और 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या सिखाया बच्चों, आखिर के दो अंक, आखिर के दो अंक। एक और एग्जांपल देखिए आपको जल्दी समझ आएगा। मान के चलिए बच्चों मैंने यहां लिखा 5 2 2 3 पावर 1 3 5 1। अब आपको बताना कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या रहा होगा, इस संख्या का इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो क्या सिखाया बच्चों, आखिर में 3 है यानी इनसे अलावा है, इनसे अलावा है,
तो पावर को कितने डिवाइड करना, 4 से, और 4 से भी डिवाइड करना हो तो लास्ट 2 डिजिट, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक। तो आखिरी 2 अंक बचे कितने, 51। डायरेक्ट 51 को 4 से डिवाइड कीजिए। टेबल अच्छे हैं तो आप और भी फास्ट कर सकते हैं बच्चों। 48, रिमाइंडर कितना है बच्चे, 3। बेस की पावर, यूनिट की पावर 3, 3 की पावर 3, हमारा आंसर है 27। लेकिन हमें 27 है तो यूनिट लेना है, तो यूनिट में हमारा कितना है बच्चों, 27। क्या बच्चों आप इतनी सी बात को समझ पाए हैं? पूरी संख्या को नहीं, आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक, क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम यह है कि किसी भी संख्या की यदि आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 4 से डिवाइड मानी जाएगी। बड़ी जल्दी आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल सारे करा दूंगा, जिसमें 2 के, 3 के, 5 के, 7 के, 9 के, 11 के, 17 के, 13 के, तब आप अपनी डिविजिबिलिटी को और भी फास्ट कर सकते हैं। आइए बच्चों, इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या सिखाया बच्चों, आखिर में 4 है, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6। तुरंत याद रखें, पावर को 4 से डिवाइड करना, सभी को नहीं, आखिर के 2 को। अब मन मन में सोचिए, 34 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 32। भाई 34 को 4 से डिवाइड करना, 4 8 32। तो बच्चों रिमाइंडर कितना आया, 2। बात खत्म है। 4 की पावर 2, और बच्चों 4 की पावर को 2 को सॉल्व, यानी 4 की घात 2 को सॉल्व करने पर आंसर आता है 16। हमें पूछा गया इकाई का अंक, तो सीधा सीधा कितना, 6। ये आपका इकाई का अंक होगा, ये आपका इकाई का अंक। क्या मेरे बेटा आप इन बातों को समझ पाए हैं? देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है बड़े छोटे छोटे और एग्जाम्पल्स हैं। अभी जैसे इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा, उसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चन बनेंगे जो एसएससी, एसएससी जीडी या इवन सीजीएल, सीडीएस में आए हैं। वहां क्वेश्चनों की लेंथ बढ़ेगी, वहां आपको स्पीड दिखानी है। तो रूल, एक बार आपको रूल समझ आ गया, और इसके बीच में कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। लेकिन अभी आप खाली इस बेस को, जब आज आपको सिखाया 0 1 5 6 हो तो उन्हीं नंबरों को लिखिए, उसके अलावा नंबर हो तो 4 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड भी करना है तो 4 की विभाज्यता का नियम आपको मैं लिखता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। आखिर के 2 अंक जितना मर्जी बड़ा नंबर, जैसे मान के चलिए नंबर आ जाए जी 4 1 3 5 6 2 8 9, तो 4 की विभाज्यता का नियम मान के चलिए 88 कर दूं, तो 4 की विभाज्यता का नियम है कि अगर आपको पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो इतना सब नहीं सोचना है, आखिर के 2 अंक, आखिर के 2 अंक 88, 88 को 4 से करना सर, 22 4 88, ये रिमाइंडर। तो कोई आपसे पूछे रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 है। लेकिन एक अलग क्वेश्चन है, यहां तो आपको ध्यान रखना हमें यूनिट निकालना है। जब डिविजिबिलिटी पे आएंगे तो इस पे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और इसके जैसा कि आपको मैंने बताया, इसके दूसरे वीडियो जो आएगा अभी यूनिट का, उसमें आपको एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो पेपरों में आए क्वेश्चन से। तो तब तक के लिए आप इन बेस को देखिए और मन मन में कुछ चीजें बनाने की कोशिश कीजिए। ये नंबर हो तो डिवाइड कैसे करना, डिविजिबिलिटी को पक्का करें, उसके बाद ही हम बड़े क्वेश्चन के ऊपर बढ़ पाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। और पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको वीडियोस थोड़े बहुत भी पसंद आ रहे हैं तो कृपया उसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, उसे शेयर करें। उससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग आपको किस तरह से पढ़ा पा रहे हैं, आपको हमारी बातें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो काइंडली वो आप हमें, हमारी गलतियां हमें आप बताएं कि इस वीडियो को ऐसे नहीं सर ऐसे बनाएं, यहाँ पे कुछ छूट गया है जो पूरा नहीं हम बता पा रहे हैं। और उसके और भी कारण हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था अपने चैनल में कि हमारे लिए एक नई शुरुआत है, ऑनलाइन पढ़ाना कुछ और है, ऑफलाइन पढ़ाना कुछ और है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हमारी सारी बातें पहुंच पाए, बढ़िया बढ़िया वीडियो पहुंच पाए, आपको एक एक बात समझा दी जाए। तो उसका दूसरा तरीका तो है कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। तो बच्चों आज इस वीडियो पे अभी विराम लगा रहे हैं, जल्दी ही इसका दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड होगा जिसमें आपको मैं सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कराऊंगा। और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।